आइए पढ़े इफिसियों 1 अध्याय उसका 3 आयत। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में, बोलिए जिसने मुझे मसीह में, राइट इस आयत को हम व्यक्तिगत बनाएंगे। जिसने मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। ओके, मेरे पास दूसरा वर्जन है और यहाँ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी। उसने कुछ भी नहीं रख छोड़ा। बोलिए कुछ भी नहीं रख चुका। बोलिए सारी आत्मिक आशीषें जो मुझे चाहिए थी वो मुझे दे दी गई हैं। इसलिए मैं ना घबराऊंगा ना डरूंगा, लेकिन हियाव के साथ आनंद के साथ आगे बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। यही स्थिति थी जब आदम को परमेश्वर ने रखा था। हालेलुया। अगली आयत ऐसे कहती है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें से चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। कौन हम पर दोष लगा सकता है? हालेलुया। हम उसकी निकटता में हम क्या हैं? पवित्र और निर्दोष। बोलिए मैं पवित्र हूं, निर्दोष हूं, मुझ पे कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। अगर दंड की आज्ञा नहीं है क्योंकि आप धर्मी हैं। हालेलुया। आमीन। लिखा है धर्मी की ज्योति है जो तेजी से चमकती है। आमीन। लेकिन हिंदी में उसका जो वर्जन है, ये लिखा है नीति वचन उसका 13:9 में लिखा है कि धर्मी की ज्योति आनंद के साथ रहती है। वहां पे ऐसे वर्जन है, लेकिन इंग्लिश वर्जन में लिखा है, इंग्लिश में जो लिखा है कि जो उस पे लिखा है राइचस लाइट शाइन ब्राइटली। हालेलुया। जब आप चलते हैं ना, आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपके अंदर जो ज्योति है वो आसपास के अंधकार को दूर करती रहती है। हालेलुया। जब हम इस मानसिकता से चलेंगे तब, लेकिन अगर भूल जाएंगे तो क्या होगा? हमें पता ही नहीं कि हम धर्मी हैं और हम डर डर के चल रहे हैं। राइट। बोलिए मैं धर्मी हूं, मेरी ज्योति चमक रही है। यीशु ने भी तो यही कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। राइट। हम जगत, बोलिए मैं ज्योति हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये नहीं है, हमारा टॉपिक कुछ और है। हालेलुया। लेकिन हम ज्योति हैं। बोलिए मैं ज्योति हूं। कुछ हम उसी चीज को दोबारा से आगे करेंगे जो पिछले दफा मैंने प्रीच किया था, क्योंकि परमेश्वर ने जो मेरे हृदय में डाला है वो है प्रबंधन करने के बारे में, मैनेज करने के बाद में। क्योंकि जब आदम को परमेश्वर ने बिल्कुल परफेक्ट रचा था, उसने आदम को उठा के बगीचे में रखा और उसको बोला यू हैव टू टेंड एंड कीप इट। तूने इसको क्या करना है? देखभाल करनी है और रक्षा करनी है। कीप जो वर्ड है, जो उसका जो इब्रानी का जो शब्द है, उसका जो मतलब है इसकी देखभाल करना, इसके कारण आनंदित होना, इसमें मगन रहना। जो मतलब कि जो कुछ तेरे को सौंपा गया है ये तुझे देखभाल करनी, तुझे रक्षा करनी है। तू उसको चौकसी ध्यान रखना कि जो तू कुछ कर रहा है सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं कुछ इसके जो मैं पढ़ना चाहूंगा, मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। कि वह उसमें काम करे और रक्षा करे। उसको उसका ध्यान रखना था, लगातार उसको बचाए रखना था, उसको एक चौकीदार के समान उसको समझाना था, उसको उस चीज को एक बहुमूल्य खजाने के समान रखना था। राइट। उसको ध्यान रखना था, उसको उसके कारण आनंद मनाना था, उसको प्रिजर्व करके रखना था, संभाल के रखना था और लगातार उसके बारे में सोचते भी रहना था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दिया था। हालेलुया। स्वर्गीय आशीषें परमेश्वर ने हमको दी हैं। देखभाल कौन करेगा? आदम तो नहीं करेगा। कौन करेगा? बोलिए मैं करूंगा। यही मेरा आज का टॉपिक है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रबंध करना है, मैनेज करना है। राइट। बाइबल में लिखा है जो थोड़े में विश्वास योग्य है, परमेश्वर कहता है मैं उसको बहुत। में से निकाल लीजिए लूका 16 अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत पढ़ेंगे। लूका 16 और उसकी 16 की 10 और 11। वहां लिखा है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है। यहां तो हमें परमेश्वर ने
सारी आशीषें दी हैं। आमीन। लेकिन यहां वचन क्या कह रहा है? जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसमें आमीन नहीं हुआ। इसको पढ़ने में थोड़ा सा डर गए ना, लेकिन ये भी वचन है, ये भी वचन है। हमको अच्छा लगता है कि हमारे बारे में सब अच्छा अच्छा बोले, लेकिन जब थोड़ा सा वर्ड आया था नहीं, जो संभाल नहीं पा रहा, जो थोड़े से थोड़े में चूक गया है ना। तो अगली आयत क्या कहती है? इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सा सौंपेगा? अगर मत्ती 25:21 में लिखा है, वहां कहता है कि दूसरों की चीजों को तुम नहीं संभाल सकते तो जो तुम्हें मिलेगा उसको कैसे? बोलिए, मैं थोड़े से थोड़े में भी सच्चा हूं, विश्वास योग्य हूं, मैं इसको संभाले रखूंगा, मैं इसमें चूकूंगा नहीं। जो स्वर्गीय आशीषें मुझे मिली हैं उनमें मैं चलूंगा, वो मेरी हैं, मैं उन पर ध्यान लगाए रखूंगा, मैं उन्हें खोने नहीं दूंगा, निश्चय उसके बारे में सोचता रहूंगा, उन स्वर्गीय आशीषों के कारण आनंदित रहूंगा। आमीन। वी हैव टू मैनेज, हमें प्रबंध करना है, परमेश्वर ने हमें दे दिया। अब मैं वो 7 चीजें के बारे में आज थोड़ा हम डिटेल में करेंगे, जो मैंने पिछली दफा बताया था थोड़ा सा। में से निकाल लीजिए। पहला जो है, कुछ चीजें जो परमेश्वर ने हमें दी है, मैंने उसको 7 कैटेगरी में बांधा है, और इस कैटेगरी को हमें समझने के लिए कि कौन सी ऐसी 7 चीजें हैं। इससे पहले कि मैं वचन में आगे बढ़ूं, मैं कुछ चीजें जो अंदर से उभार आ रहा है मैं आपको बता दूं। मैं बहुत कम होता है मेरे साथ। अगर तू मेरी सारी आज्ञाओं को माने तो तू आशीषित कहलाएगा, ठहरेगा। मुझे नहीं मालूम ये किसको सुनना था, लेकिन मुझे यही शब्द बार बार आ रहा था जब मैंने शुरू किया। अगर तू आज्ञा माने तो तू इस पृथ्वी पर आशीषित कहलाएगा और आशीषित ठहरेगा। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू मेरी आज्ञा माने तो तू आशीषित कहलाएगा, लोग तुझे आशीषित कहेंगे, तू आशीष ठहरेगा दूसरों के लिए। आमीन। सो पहली चीज जिसको हम पढ़ेंगे वो है इफिसियों उसका 5 और 16। ये पहली चीज है जिसको हमको मैनेज करना है, ये है टाइम। बोलिए टाइम, समय। ये वो चीज है जो सबको मिलती है लेकिन सब इसकी कदर नहीं करते। सबके पास होता है लेकिन मालूम ही नहीं होता उनके पास समय है। और ये वो चीज है जो सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है। परमेश्वर आज हमें चाहता है, ओके पढ़ दीजिए, अवसर को बहुमूल्य समझो। हम तो समझते नहीं, अवसर टाइम का तो पता ही नहीं, टाइम तो व्यर्थ हो रहा है। समय तो हमारी गिनती में नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है? घर, कार, पैसा, बिजनेस, है ना, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? देखिए मेरे वचन नहीं है, ये परमेश्वर कह रहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो। क्या समझो? बोलिए, आज से मैं समय को बहुमूल्य समझूंगा। मेरा समय बहुत कीमती है, मैं इसका प्रबंधन अच्छे से करूंगा, है ना। अगर हम अपने जीवनों में देखें, हम कितने बजे सुबह उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, किस टाइम खाते हैं, हमारा कोई भी समय सारणी नहीं है। अगर हमने फ्लाइट पकड़नी है तो हम 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर चर्च आना हो तो कोई बात नहीं, अभी तो गाने चल रहे होंगे। कड़वा साग पात मटन चिकन के साथ यही मिलना चाहिए। अवसर को बहुमूल्य, इट मीन्स ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना प्रेशियस है, ये दोबारा नहीं मिलना। क्योंकि कई दफा आप उन चीजों को चूक जाते हैं जो परमेश्वर ने आपको उस समय के लिए ठहराई थी। आमीन। लिखा जब समय पूरा हुआ तो, परमेश्वर समय का सब परमेश्वर है। सब उपदेशक उसका 3 और उसका 1 कहता है, बोलिए हर एक बात का, फ्लाइट पकड़ने का, चर्च आने का, स्कूल जाने का, शॉपिंग जाने का, मिलने का, खाने का, सोने का,
हर एक चीज का समय है। क्या फ्लाइट पकड़ना बहुमूल्य होता है? कई दफा ट्रेन पकड़ना बहुमूल्य होता है। क्या पढ़ना, समय पे पढ़ना बहुमूल्य होता है? कुछ लोग पढ़ते ही नहीं है पूरा साल, और लास्ट के फिर फरवरी मार्च बस अपनी मम्मी पापा के ऐसी तैसी फेर देते हैं। ऐसे होता है ना। मैं तो होशियार हूं, मैं तो आखिरी में पढ़ूंगा, और उसका फरवरी मार्च में पढ़ के पास भी होते, अप्रैल में फिर भूल गए, क्योंकि समय को बहुमूल्य नहीं समझा। आगे पढ़िए सिस्टर। और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। एक समय है। वो समय चूक गए तो आप चूक गए। कलीसिया आने का समय क्या है? 11 बजे। हो सकता है जब आराधना चल रही, परमेश्वर सब कुछ दे रहा है और आप आए 11:20 पे, तो परमेश्वर आप चूक गए, आप चूक गए, है ना। कल प्रधानमंत्री अगर वो कल ऐसे बोल दें कि कल सबको 9:05 में सबको 2-2 करोड़ दूंगा, सिर्फ 9:05 के शुरू होते ही अगले 30 सेकंड में, तो क्या आप सब पहुंचेंगे? रेडी रहेंगे। उसके बाद नहीं मिला तो लड़ेंगे भी, सर मैं तो पहुंच गया था। बहुमूल्य समझो। परमेश्वर जब वचन में कुछ देता है तो क्यों देता है? मेरे साथ निकालिए। आपको याद है अगर हम पढ़ें निर्गमन उसका 25:9, यहां परमेश्वर पता क्या कह रहा है? यहां परमेश्वर उसको डिजाइन दे रहा था। परमेश्वर कह रहा था एग्जैक्टली जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, इसके हिसाब से ही बनाना। यानी कि जिस समय खाना है उसी टाइम खाना है, जिस टाइम सोने का टाइम है उस टाइम सोना है, जिस टाइम कलीसिया का टाइम है, चर्च आने का समय उस टाइम आना है, जिस टाइम मोबाइल चलाना उस टाइम मोबाइल चलाना है। आजकल सिर्फ एक ही समय है सबके पास, कौन सा है वो? मोबाइल लेके पता ही नहीं लगता 1-1.5 घंटा। ये देखिए, ये भी परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर ने ये भी कहा कि अवसर को बहुमूल्य समझो। उसने ये भी कहा हर एक चीज का क्या है? एक समय है। बोलिए मैं समय को बहुमूल्य समझूंगा। आपको मालूम है हम कई चीजें चूक गए क्योंकि हमने समय को व्यर्थ समझा, समय का मूल्य नहीं आंका। हमने सोचा ही नहीं। हमने क्या सोचा? चलता है, एक वर्ड है ना, चलो कोई बात नहीं, लेट हुए हैं 10 मिनट ही लेट हुए हैं, है ना। स्टेशन में जाके नहीं बोल सकते हम कि चलो 10 मिनट, ओहो। वहां तो 30 सेकंड में मेरे को मालूम है, एक बार मेरी ट्रेन छुट्टी थी, बस मैं भागता भागता रोता रोता देख ही रहा था उसको। मालूम है कई दफा हमारे जीवन में आज जो हम काट रहे हैं, जिन मुश्किलों से गुजर रहे हैं, उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि हमने अपने समय को सही रीति से नहीं उपयोग किया, और ये एक परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। हम क्या सोचते हैं कि पास्टर साहब आएंगे, दुआ करेंगे, मुझे आशीष मिल गई, अब सब कुछ हो जाएगा। नहीं, समय मुझे मैनेज करना है। बोलिए मैं समय का अच्छा प्रबंधक हूं। मेरे को याद है, ये बहुत मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले रेमा में नहीं था, एक दिन मैंने टाइम टेबल बनाया। मैं कहा चलो अब मैं ना समय रखा, तो मेरे टीवी देखने का टाइम तो ऐसा लगता था 5 मिनट, और जब मेरे प्रेयर का टाइम था ना, वो ऐसे लगता था अभी कितने मिनट हुए, पता लगता था अभी 3 मिनट ही हुए हैं। हम आदत नहीं ना, हमारी आदत नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि समय का उपयोग करना हमारी क्या बन जाए? आदत बन जाए। बोलिए समय का सही उपयोग करूंगा, सही अवसर की आदत डालूंगा। राइट? ओके। सो हम समय का उपयोग कैसे कर सकते हैं? मेजर काम क्या होते हैं इंसान के? सोना, उठना, काम पे जाना, खाना खाना, और जो मसीही लोग हैं उनके पास एक और ऑप्शन होता है, चर्च भी आना है ना। लेकिन जब तक अभी तक क्या होता है, कई दफा जब हम समय का ध्यान देते हैं तो हम धक्के से चल रहे होते हैं। किसी ने बोल दिया आज इधर चले, इधर को चले गए। मोबाइल में जब ज्यादा थोड़ा बिजी हो गए इमोशंस में, तो उधर को चले गए। हमें पता ही नहीं लग रहा कि हमारा समय कहां जा रहा है, जब तक कि हम अपना एक टाइम टेबल नहीं बनाएंगे। बोलिए मैं, बोलिए ना, अपना एक टाइम टेबल बनाऊंगा। मैं अपने सोने के समय को निश्चित करूंगा, उठने के समय को निश्चित करूंगा,
जॉब पे सही टाइम पहुंचूंगा। कितने लोग नहीं पहुंचते हैं? हाथ नहीं खड़ा करना। राइट? मैं एक ठीक सी बाइबल कहती, पर पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को कूटता मारता हूं, उसको अनुशासन में लेके आता हूं। यह अनुशासन है जो हमें जरूरी है। बोलिए मेरे लिए, मुझे अनुशासन पसंद है। नहीं भी पसंद तब भी बोलिए, अच्छा लगेगा। हाँ बोलिए मुझे अनुशासन पसंद है। मैं अपना टाइम टेबल बनाऊंगा। मेरा दिल तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं सुबह अगर 5 बजे उठना तो मैं उठूंगा। मुझे मालूम है जब आप समय सारणी बनाएंगे ना, मैं आपको एक पेपर देने वाला हूं, जब बनाएंगे ना कितने बजे उठना, कितने बजे खाना, शुरू में थोड़ी सी मुश्किल आएंगी, बट हारना नहीं है। हारना नहीं है, क्योंकि आप जैवन से भी बढ़कर हैं। आप कर सकते हैं। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा, बोलिए मसीह, परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर है। बोलिए मैं सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि मसीह मुझे अनुग्रह देता है। आमीन। इसलिए मैं टाइम टेबल बनाऊंगा और उसके हिसाब से चलूंगा भी। देखिए इस पे सबसे पहले सामने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। इसमें 4 कॉलम है यहां पर, आपके पास दिख रहे हैं, है ना? सेकंड कॉलम में लिखा है आपकी प्लान्ड एक्टिविटी, यानी जो अब आप प्लान करेंगे, और एक्चुअल में आप वो लिखेंगे जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 12 बजे, रात को 12 से 1 बजे आप क्या करते हैं? मोबाइल चलाते हैं। नहीं चलाते हैं तो लिख दीजिए नहीं, सो जाता हूं। अगर लिखते हैं, अगर मोबाइल चाहते हैं वहां लिखिए मोबाइल, अगर आप सो रहे हैं तो लिख लीजिए सोना, सो रहे हैं। राइट? तो इस तरीके से आप अपना पूरा एक टाइम टेबल अपना बना सकते हैं अपना। राइट? ये समय सारणी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपका ये सही हो जाएगा ना तो इसके अगले सारे पेज अपने आप सही होने लग जाएंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे फाइनेंसेस एंड रिसोर्सेस, हमारे स्रोत और हमारा पैसा। किसको नहीं चाहिए? मैं उसको अपना अकाउंट नंबर दे दूंगा। सबको चाहिए। राइट? मेरे साथ निकालिए नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसकी 9 और 10। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 9 और 10। तो वहां लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना, महिमा करना, ऑनर देना, प्रायोरिटी देना, उसको ही समझना ना। ये जो एक टॉपिक है इसको मैं बहुत अच्छे से डील करूंगा 23 फेब को, लेकिन आज मैं थोड़ा सा ऊपर से बात बताना चाहता हूं। ये एक टॉपिक है जिसमें परमेश्वर चाहता है कि हम सब अपने पैसों के प्रति अच्छे मैनेजर बन जाएं। देखिए परमेश्वर मैनेज करना तब सिखाता है जब वो आपको एक आशीष देने वाला होता है। ये संदेश तब आया है जबकि वो आपको, क्योंकि वो आपको आशीष देना चाहता है, इसलिए आपको पहले से तैयार करना चाहता है। जो अच्छा प्रबंधक होगा उसको और मिलेगा, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, है ना? अगर मैं थोड़े से थोड़े में भी सच्चा हूं, मैं ये नहीं सिखा रहा हूं कि यहां पैसा कैसा कमाया जाए, मैं सिर्फ बता रहा हूं कैसे पैसे को हमें मैनेज करना है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि अक्सर हम क्या बोलते हैं, ब्रदर आपने पैसा सही इस्तेमाल किया, कोई बात नहीं ब्रदर, प्रभु देखेगा, प्रभु कर देगा। लेकिन प्रभु क्या चाह रहा था? आप उसको पहले मैनेज करना सीखो। क्या करना सीखना है हमको? बोलिए मैं पैसों को भी अच्छे से मैनेज करूंगा। पैसा एक आत्मिक आशीष है, मालूम है आपको? स्वर्ग है, उसने सब कुछ दिया है, लेकिन हमें मैनेज नहीं करना आ रहा। इससे फर्क नहीं पड़ता कौन 50 लाख कमाता है या कौन 1000 कमाता है, ये फर्क नहीं है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि जो 50 वाला ज्यादा, परमेश्वर कह रहा है चाहे तुम्हें 500 रुपए मिले, तुम उसको किस तरीके से मैनेज करते हो। पैसा और जो आपके पास जो चीजें हैं आपके पास, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या घर में क्या क्या चीजें होती है, पर्सनल चीजें क्या होती है हमारे पास? कपड़े। आप अपने कपड़ों को किस तरीके से मैनेज करते हैं, है ना? कबर्ड खोलो तो गिरते, पहनने लगो तो कपड़े ही नहीं है, आए उन्हीं कपड़ों में सो गए, उन्हीं कपड़ों में फिर ड्यूटी चले के बाद में क्या कहते हैं, मेरे तो कपड़े बड़े पुराने होते जा रहे, कुछ है ही नहीं पहनने को। आपकी गाड़ी आपको मैनेज करनी है।
देखिए, जो मैं यहां से बोल रहा हूं इसका मतलब ये सबसे पहले ये प्रचार मेरे लिए है। जब प्रभु ने मुझसे बात करी इसको प्रचार करते, मैंने कहा प्रभु ये तो मेरे लिए ही है, लेकिन हमें अच्छा है कि जो अगर हमें अच्छी चीज मिली है तो हमें दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। और मुझे लगा ये हमारी कलीसिया के सबके लिए जरूरी है। हमारी कुछ भी चीजें हो सकती है, हमारे पास अपनी साइकिल हो सकती है, हमारी बाइबल है ना, कई दफा निकालते तो मिट्टी मिट्टी पड़ी होती है। हमारा फ्रिज कितना साफ रहता है। आप सोच रहे होंगे आज तो संडे है, एक आत्मिक प्रचार होना चाहिए। ये सब आत्मिक बातें हैं क्योंकि परमेश्वर ने दी हैं, लेकिन हमें इन चीजों की कदर नहीं है। और परमेश्वर इस चीज का लेखा लेता है, परमेश्वर इस चीज की मांग करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छे भंडारीपन की तरह इन चीजों को क्या करें, मैनेज करें। फ्रिज से कितना खाना सीधा डस्टबिन में जाता है, फ्रिज में पड़ा रहता है, फ्रिज साफ है या नहीं। हमारी वॉशिंग मशीन्स, देखिए बड़ी कॉमन सी बातें हैं, लेकिन हमारी अलमारी, हमारे किचन का सामान, हमारा किचन कितना साफ रहता है। मालूम, मैं कभी किसी घर जाता हूं ना, मैं देख के बता सकता हूं कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आत्मिक नहीं, मानसिक। आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। ऑर्गेनाइज के वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवस्थित। वेरी गुड। कितने व्यवस्थित हैं हम, कितने चीजों को सही रीति से करते हैं। राइट? आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी ऐसी तो नहीं चल रही होती है। ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं। आप अपना जो आपको पैसा मिलता है उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, क्या सेविंग करते हैं, या अगर किसी के ऊपर कर्जा है तो आपके पास कोई नीति है उस कर्जे को चुकाने की? नहीं है। अगर तो ईएमआई जा रही हैं वो एक अलग बात है, ईएमआई आपके बैंक से कट जाती हैं, लेकिन अगर किसी ने वैसे कर्जा किसी के पास है, क्या आपके पास कोई मैनेजमेंट है कि कभी कभी कर्जदार आपके ऊपर आके खड़ा होता है, वो इतना पैसे हो गए, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, नहीं दिया। ये चीजें किसको मैनेज करनी है? बोलिए, हमें मैनेज करनी है। हॉस्पिटैलिटी, जब आपके घर में कोई आता है, आप अपने जो मेहमान है उनकी देखभाल किस तरीके से करते हैं? बाइबल ने क्या है, कई दफा स्वर्गदूतों को भी हम क्या कर देते हैं, सेवा कर देते हैं। राइट? आपके डिजिटल एसेट्स, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उससे परमेश्वर की महिमा हो रही है कि चक लो। क्या आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक को कोई जब देखता है तो क्या उससे किसी को फायदा होता है, उसकी उन्नति होती है या नहीं? आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर्स, आपका, हाँ, एक ही चीज का हम बड़ा अच्छे ध्यान रखते हैं, मोबाइल। मेहमान के घर जाते हैं, सबसे पहले पूछते हैं चार्जर है, वाईफाई पासवर्ड मांगते हैं, सिर्फ उसी की चिंता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हर चीज जो उसने हमें दी है, हम क्या हो जाए, उसके अच्छे भंडारीपन। बोलिए, मैं एक अच्छा भंडारीपन हूं। मैं अपनी चीजों को सही रीति से देखभाल करूंगा। मैं ये ना, कई दफा क्या होता है, मार्केट गए, बाजार जाना है, बाजार तो गए थे, बजट क्या था कि एक सूट लेना है और एक शर्ट लेनी है और थोड़े से राशन लेना है। वहां गए तो पता नहीं भर भर के ले आए, क्योंकि पैसे की जब खर्च करना तो उसकी भी प्लानिंग नहीं की। फिर क्या बोलते हैं, खुदा तू हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा, प्रभु तू कब हमारी सुधि लेगा। आपको मालूम है, कई दफा हमारी जो क्या बोलते हैं पैसों की, कौन सी फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक परिस्थिति क्यों खराब है? मालूम क्यों? परमेश्वर ने दिया था हमें थोड़ा सा, परमेश्वर आपको सिर्फ देख रहा था आप इसको किस तरीके से मैनेज करते हो। परमेश्वर भर भर के भी दे सकता है, लेकिन परमेश्वर जब तक आप उन चीजों को ही नहीं संभालोगे जो आपके पास है, परमेश्वर आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा कि आप ज्यादा चीजें संभाल सकते हैं? आप में से कितने लोग 1 करोड़ कमाना चाहते हैं? चाहते हैं ना? अगर आप 1000 के प्रति फेथफुल रहेंगे तो आपको 1 करोड़ भी आप संभाल पाएंगे, क्योंकि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुतों में होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी वो लोमड़ियां हैं जो हमारे दाग की बारी को खा जाती हैं।
ये छोटी छोटी वो चीजें हैं जो हम परमेश्वर की तरफ आत्मिक ऐसे देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम जो हमें दिया गया क्या हम उसको सही रीति से मैनेज कर रहे हैं या नहीं। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हम सब इसी कंडीशन से गुजरते हैं, राइट? उसके बाद आता है आपकी बॉडी और आपका हेल्थ। पहला क्या था? टाइम। दूसरा आपके स्रोत, जो चीजें आपके पास हैं, और फाइनेंस। तीसरा आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, है ना? क्योंकि हमेशा निकालिए पहला करंथियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत। तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम लेकर कि अपनी देह के द्वारा क्या करो? महिमा सिर्फ गिटार बजा के नहीं होती है। वो कहता है अपनी देह के द्वारा महिमा करो। जी मुझे तो गिटार बजाना नहीं, हम कैसे वर्शिप मिनिस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं? अपनी देह के द्वारा। आपको देह दी गई है अच्छी, उसकी अच्छी देखभाल करने का, राइट? कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। बोलिए मेरी देह परमेश्वर का मंदिर है। इसको स्मार्ट बना के रखना आपका काम है। कौन से कपड़े आपके ऊपर जचते हैं ये आपको देखना है। नहीं मालूम है, आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे क्यों अच्छा दिखना है? ताकि मुझको देख के कोई मेरे परमेश्वर को तुच्छ ना जाने। आमीन। मैं अपनी देह के द्वारा स्वस्थ रह के परमेश्वर को महिमा दूं। लोग पूछेंगे कैसे? भाई हम तो वचन पढ़ते, वचन के हिसाब से चलते हैं, ये वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, आप भी पढ़ो, आपके भी जीवन बदल जाएगा। हो गया सुसमाचार। बोलिए मेरी देह परमेश्वर का मंदिर है, मैं इसके द्वारा उसकी महिमा करूंगा। आपको अपनी सेहत के लिए अच्छे चुनाव करने होंगे। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ये डस्टबिन नहीं है हमारा पेट, जो आ रहा खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, देते जाओ खाते जाओ, इधर मिले खाते जाओ, वो नहीं चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी देह के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जितना हमारा आत्मिक स्तर बढ़िया हो उतना हमारा शरीर, ये लेकिन शरीर को कौन? पौलुस कहता है मैं ही इसको अनुशासित करता हूं, है ना? तो हमारी चॉइसेस क्या है? क्या आप कसरत करते हैं या अपने आराम के बारे में बुद्धिमानी से विचार करते हैं? क्या आपने परमेश्वर से कभी पूछा प्रभु मुझे क्या खाना चाहिए? क्या मैंने कभी किसी डॉक्टर से पूछा कि मेरे बॉडी वेट इतना है, मुझे क्या खाना पीना चाहिए? इसके पीछे मनसा क्या है? मुझे अपनी देह से परमेश्वर को महिमा देनी है। इसकी मनसा ये नहीं है कि लोग मुझे देख के कहें क्या बात है, क्या हैंडसम है, कितनी सुंदर लग रही है, ये नहीं है। लेकिन ये है कि इसने अपनी देह को कितने, क्योंकि परमेश्वर जो भी कार्य करता है हमारी देह में, जब तक हम इस देह में हैं अब तब तक हम कार्य कर सकते हैं, है ना? कई लोग पता क्या बोलते हैं? ब्रदर हमको बहुत शारीरिक नहीं होना चाहिए, आत्मा में रहने, आत्मिक बातें। ये आत्मिक बातें हैं। ये आत्मा कहाँ रहती है ना? मैं क्या आत्मा हूं? मेरे पास क्या है? प्राण है और मैं, हाँ, शरीर में रहता हूं। और ये वो शरीर है जिसके लिए कोड़े खाए यीशु मसीह ने इसकी चंगाई के लिए। उसने चंगाई दे दी, लेकिन अगर हमने उसको मैनेज करके नहीं रखा। उसने स्त्री को क्या बोला जो लहू से बनाया? तो उसने जा अब बची रहना, ऐसा बोला ना। मतलब ध्यान रखना। परमेश्वर हमें देता है, अच्छी सेहत देता है, सब कुछ देता है। कहीं हम ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहे? ओवर खाना मिल जाए, गप्पा गप, ये भी मिल जाए, एक दो चिकन पीस उधर में, तूने नहीं खाना, ला मुझे दे दे, है ना? कई दफा हम उससे जूझ रहे होते हैं अपनी आदतों से। हमारे अंदर एक होता है ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और चिकन 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 मटन मटन मिल जाए, सब्जी है, ओहो ये तो आत्मिक भोजन नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे से वो सब नहीं, बैलेंस डाइट। मैं यहाँ खाने के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अगर मैं रोज चिकन खाऊंगा तो ये अच्छी आदत नहीं है। इसको बैलेंस डाइट चाहिए मुझे अपने शरीर के लिए। क्या अगर आप जूझ रहे हैं तो आप किसी को साथ मिलकर एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे क्या खाना चाहिए। अपने घर का पूरा रूटीन बना सकते हैं एक हफ्ते का।
एक हफ्ते का रूटीन बोलिए, मैं रूटीन बनाऊंगा मंडे सुबह से लेके, है ना। आप कल की सुबह से लेके तीनों खानों का बना सकते हैं। सुबह हमको ये खाना है, दोपहर को ये खाना है, और फिक्स करके टाइम टेबल ऐसे लगा दीजिए। अभी कहता है क्या बनाना, कुछ भी मंगा लो, फ्रिज में देख लो क्या पड़ा है हमारे पास, क्योंकि हमारे को खाना मैनेज हमको करना ही नहीं आता है। जो मिल जाए सो खा लिया, और उसके बाद फिर क्या हुआ, बीमार होते हैं हम, फिर हमारा बीपी डाउन हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। परमेश्वर नहीं देता। अगर हम चीजों को सही रीति से प्रबंधन नहीं करेंगे तो उसके जिम्मेवार कौन है? शैतान नहीं है, वो तो बैठा से रो रहा होता है, किया तो इन्होंने है, नाम मेरा लग रहा है। कहीं हमारा देखिए सेल्फ कंट्रोल है, जो बाइबल में लिखा है, नीति वचन, हाँ 25 के 28, राइट। हाँ जी, जिसकी शहर पे ना घेराव करके तोड़ देगी। खाने के टाइम क्या क्या होता है, हमारी आत्मा हमारे वश में नहीं होती, हम कंट्रोल में नहीं होते। उस टाइम पता नहीं कौन सी दुनिया में होते, वो कैसे हैं, जिसकी शहर पे ना घेराव करके तोड़। अगर आपके अंदर वो संयम, सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम नहीं है तो उस पर वर्क करने की जरूरत है, राइट। ये ऐसे समान है। और एक जगह लिखा है सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी चीज है जैसे कि एक शहर को जीतने के बराबर। अपने को जीतना है, शहर को जीतने के बराबर है, राइट। ओके, कई दफा हम बहुत ज्यादा खाने के लालची भी होते हैं। सॉरी, मुझे ऐसे शब्द बोलना पड़ रहा है। किस किस को खाने से ज्यादा, मतलब जो आपके सामने खाना रखा उससे ज्यादा खाने की इच्छा होती है? वेरी गुड। देखिए तभी आप कंट्रोल कर पाएंगे जब हम अपनी, है ना, उसको क्या बोलते हैं, लालच। ये शरीर के काम है, किसी के अंदर ज्यादा हो सकता है, किसी के अंदर कम हो सकता है। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं परमेश्वर की उन आशीषों को जो उसने हमें दिया है, हम उसका लाभ उठाएं, उसको व्यर्थ ना जाने दें। उसमें से एक खाना भी है। मुझे अपने खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत हो जाए, जैसे साइंस चल रही है कि ये खाओ वो खाओ, मैं वो नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक नॉर्मल बैलेंस डाइट जरूर। आपकी डेली रूटीन कैसी है एक्सरसाइज की? अगर नहीं है, एटलीस्ट वॉक करना एक बड़ी अच्छी आदत है। सो 3 पॉइंट हो गए। अगला जो हमारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन जड़ है। जो अगला वाला जो हम कर रहे हैं वो है हमारे रिश्ते। बोलिए रिश्ते। क्या परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है? क्या जब आप बहुत धर्मी बन गए थे तब परमेश्वर ने आपके साथ रिश्ता बनाया? बाइबल कहती है जब हम पापी ही थे ना। रिश्ता जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा हो ना हो, लेकिन अगर आपके रिश्ते में गड़बड़ है तो आप बहुत बड़ी आत्मिक समस्या से जूझ रहे हैं। बिकॉज रिश्ते ही हैं, हमें एक दूसरे को, पैसा रह जाएगा, सब कुछ यहां रह जाएगा। एक ही चीज है सबसे इंपॉर्टेंट। बाइबल क्या कहती है? पहली आज्ञा क्या है? अपने परमेश्वर को पूरी तरह से प्यार करना। दूसरी क्या है? अपने पड़ोसी को। उसने ये नहीं बोला कि पैसा को करना, उसने ये नहीं बोला कि अपनी डिग्री को करना। यानी कि परमेश्वर के बाद परमेश्वर के लोग, यानी कि लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि आपका रिश्ता दूसरों के साथ कैसा है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे आप गुस्से में दोबारा कभी बात नहीं कर रहे हैं, जिसने आपको लगा उसने आपकी जिंदगी को खराब कर दिया और आप उससे कभी दोबारा बात नहीं कर रहे और आपने उसको माफ नहीं किया, आपके मन में उसके प्रति ग्रजेस अगर हैं? अगर ग्रजेस रखे हैं, आपने कड़वाहट रखी है, तो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसी कड़वाहट को आप दूर कर दें। हो सकता है वो आपका परिवार का हिस्सा हो, आपके दोस्त हो सकते हैं, या जिस जगह पर आप काम करते हैं, या जिस कलीसिया में आप जाते हैं वहां पे भी हो सकता है ना। ऊपर से ब्रदर जय मसीह के, अंदर से कहां से दिख गया दोबारा, इसने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, इसको तो मैं कभी माफ करूंगा नहीं या करूंगी नहीं। ये वो टॉपिक है, ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
और इसको हम मैनेज करना नहीं। हम क्या सोचते हैं, हम सदियों से सदियों, बहुत दिनों तक, महीनों सालों तक हम इस ग्रजेस में रहते हैं और फिर हम कहते हैं परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी। वो कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है आप बिल्कुल सही थे अपनी जगह, लेकिन किसी ने आपको दुखी कर दिया और आप उसके प्रति क्या हो गए, क्रोधित हो रहे हैं, आपके मन में कड़वाहट है और आपने उसको माफ नहीं किया। बाइबल कहती जब हम पापी ही थे यीशु हमारे लिए मरा। आपके मौजूदा क्या आपके पास ऐसी चुनौतियां हैं जिसके कारण आप नहीं कर पा रहे हैं? देखिए इसमें 3 कॉलम बने हैं। पहला है चिंतन संकेत की, दूसरा है आपके जवाब और तीसरा जो आप यहां पे भरेंगे। ये एक ऐसा है, इसको आप बिल्कुल हल्का मत लीजिए। आपकी सारी कई ऐसी समस्याएं हैं जो इसके द्वारा हल हो सकती है अगर आप इसमें सही हो गए रिश्तों में। बाइबल कहती है, मेरे साथ निकालिए, आयत निकालिए मेरे साथ, रोमियो उसका 12वां अध्याय उसकी 10वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 10। कोई पढ़ देगा? पढ़ चलो। यीशु मसीह, ये बाइबल के वचन है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। ये परमेश्वर संसार से नहीं कह रहा, ये किससे कह रहा है? अपनी देह से कह रहा है। बोलिए मैं उसकी देह हूं। वो मुझसे कह रहा है कि मैं प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखूं, एक दूसरे का आदर करूं। राइट? सब कुछ मिल जाएगा आपको, अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है, अगर रिश्ते में चाहे जितनी मर्जी गड़बड़ी हो जाए, परमेश्वर उसको सुधारने में सक्षम है। नीति वचन 16, यदि तेरा चाल चलन यहोवा को भाए तो वो तेरे दुश्मनों को या जो जिनसे तू बैर रखता है उनको भी तेरा मित्र बना देता है। आमीन। हाँ, 16 का 7वीं आयत, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तब वो उसको शत्रुओं को भी उससे मेल कराता है। आज जिसको आप शत्रु समझ रहे हो सकता है उसने आपकी लाइफ खराब कर दी हो, लेकिन जब, या आपको लग रहा आपने कुछ नहीं किया, वही आपके पीछे पड़ा है, लेकिन परमेश्वर इन चीजों को सही कर सकता है और वो अपनी देह से कह रहा है। वो उस व्यक्ति से नहीं कह रहा, वो किससे कह रहा है? अपनी देह से कह रहा है, क्योंकि वो आप पर भरोसा करता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, देखते हैं योनातान और दाऊद की दोस्ती, और आगे देखते हैं हम रूथ और नाओमी की कहानी। सिचुएशन खराब थी लेकिन उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, वो बने रहे आपस में एक दूसरे को, है ना। मरकुस उसका 11 का 25, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं, है ना। मेरे से निकाल लीजिए, मरकुस उसका 11वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। जब कभी, ऐसा नहीं लिखा संडे को, जब कभी भी तुम खड़े प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध हो तो क्षमा करो, वरना इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तब हमारी प्रार्थना भी सुनी जाती है। ये लिस्ट मुझे पहले लग रहा था कि मेरे को पहले जब मैंने किया था मुझे लग रहा था मैं किसी के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में जब लिस्ट बनती गई 79 लोग निकले मेरी जिंदगी में जिनको मुझे माफ करने की जरूरत थी। उनको नहीं, मुझे उनके प्रति अंदर क्रोध था, मुझे उनके प्रति कड़वाहट थी, और जैसे मैंने किया उसके बाद से मैंने अपने जीवन में एक हल्कापन महसूस किया, मेरे जीवन में आशीष के द्वार खुले। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको हम बिल्कुल हल्का लेते हैं। तो क्या हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ किया। हमने भी प्रभु यीशु के साथ ऐसे किया था, परमेश्वर के साथ किया था, लेकिन सब अपने ही मार्ग लेकर चल पड़े थे अपनी, लेकिन परमेश्वर ने हमको उसने हमको दौड़ के पकड़ा है। आ जाओ। उड़ाऊ पुत्र की कहानी जब हम पढ़ते हैं, क्या उसके पिता ने कोई कमी छोड़ी थी? उसके पिता के सब कुछ लड़का लेके निकल गया, जब वापस आया तो पिता ने क्या किया उसको? हमारे अंदर वही आत्मा है जो परमेश्वर का आत्मा। बोलिए मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। मैं माफ करने में सक्षम हूं।
मैं माफ करूंगा, मैं दया में चलूंगा, मैं माफी में चलूंगा, मैं अपने रिश्ते सही करूंगा। आमीन। आप ये करके देखिए, रिश्ते हो सकता है आपकी लिस्ट बने। और बाइबल ने क्या लिखा है, देखिए यीशु मसीह के साथ जो एक जन था, यहूदा स्कृति के बारे में जानते हैं, हम सब जानते हैं, उसको मालूम था ये कर रहा है, लेकिन कभी भी यीशु मसीह का यहूदा स्कृति के प्रति अपना रवैया नहीं बदला। ये प्रेम है। हम कहते हैं ठीक है एक बार माफ किया, अगली बार गलती करनी, फिर ने मैंने बुलाना, फिर ना कहीं, नहीं नहीं नहीं। पतरस ने कहा प्रभु कितनी दफा माफ करना चाहिए? यीशु मसीह ने क्या बोला? 7 के 70, यानी कि कीप ऑन डूइंग। स्वभाव है तुम्हारा, जैसा हमारे परमेश्वर का स्वभाव है वही स्वभाव। बोलिए मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, ये मैं कर सकता हूं। इसको जब आप इस पर डील करेंगे, हो सकता है आप रोएं, तड़पें, आपका दिल नहीं करेगा, आपका दिल नहीं करेगा माफ करने का, लेकिन आपको करना है, क्योंकि आपने नहीं किया तो परमेश्वर दुख में नहीं लगेगा, आप दुख में ज्यादा होंगे। ये एक अलग सी आजादी का अनुभव देता है और ये बहुत सारे रास्तों को खोल देता है। यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। कौन सी? कि संडे चर्च जाया करो? नहीं। उसने क्या बोला? प्रेम। लिखा है तो आपस में प्रेम रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है, ये एक ऐसा रिश्ते जो हमें परमेश्वर देता है, चाहे वो कैसे भी यार दोस्तों कलीसिया में हो, इसको बहुमूल्य समझिए, बहुत बहुमूल्य। आपको नहीं मालूम है, परमेश्वर कई दफा हमारे सिर्फ रिश्तों से हमको एक तरीके से हम परखे जाते हैं कि हम अपने रिश्तों को किस तरीके से संभालते हैं। एक दूसरे का आदर करना का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन अगर जैसे परमेश्वर ने मुझे माफ किया मैं भी माफ करूंगा। अगले 3 बहुत छोटे छोटे से हैं, मैं सिर्फ 3 मिनट में खत्म करूंगा। अगला है, ओके अभी तक हमने कितने कर लिए? पहला क्या चीज है? समय। दूसरा फाइनेंस और चीजें। तीसरा हमारी बॉडी। चौथा हमारे रिश्ते, रिलेशनशिप हमारे, है ना? आपके रिश्ते आपके पासबान के साथ भी, राइट? सब रिश्तों को आपको बिल्कुल आदत देना। आप इसको बाद में डील कर सकते हैं। अगला जो है हमारा वो है हमारा वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे काम और हमारी जिम्मेवारियां। में से निकाल लीजिए कोई कुलुस्सियों उसका 3 उसका 23-24, है ना? हमारे काम और हमारी जिम्मेवारियां, और कई काम हो सकते हैं। एक जो हाउसवाइफ है उसके घर के काम हो सकते हैं, घर साफ करना, खाना बनाना, राइट? लेकिन यहां हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों 3:23, जो कुछ तुम करते हो, बोलिए जो कुछ मैं करता हूं तन मन से करूंगा, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करता हूं। ना? गुस्से में हो जाए, मिर्च ज्यादा नहीं डालना खाने में, आज मिर्चा पा देने खाने पता लगूगा। एक था ना ऐसे, वो एक हस्बैंड वाइफ थे, वाइफ को बहुत गुस्सा चढ़ा, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, वाइफ ने कहा ठीक है मैं भी आज क्या करती हूँ, इसको जली जली रोटियां खिलाती हूँ। उससे वो गई तवे में जली जली रोटी खिलाएंगे, तो वाइफ, हस्बैंड था तो बुद्धिमान था, कहता वाह मेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है, इसको देख के रोटियां भी जल जाती हैं। आपको अपने काम कैसे करने, जैसे कि आप, ये एक बहुत जरूरी है। कई दफा हम क्या सोचते हैं कि हम अपने बॉस के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने बॉस के लिए काम नहीं कर रहे, वो सेकेंडरी हैं। जितने हम यहां बैठे हैं, जितने भी कोई भी काम करते हैं, आप किसके लिए काम करते हैं? जब आपका ये माइंडसेट रहेगा, आई टेल यू, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कितनों को जॉब्स में परेशानी आती है, आपको लगता है आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आती है ना? आप जॉब जब करेंगे ना, खुशी खुशी जाइए, आज प्रभु का काम करने जा रहा हूं, ये भी सेवकाई है। हम सोचते हैं चर्च में आके प्रीच करना सेवकाई है, नहीं, ये भी एक सेवा है। जब आप किसकी सेवा कर रहे हैं? परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। कैसे? आज परमेश्वर ने मुझे जॉब दिया है, मैं जल्दी उठूंगा, तैयार होकर जाऊंगा, खूबसूरत हैंडसम बन के जाऊंगा और अपने काम को अच्छे से करूंगा, क्योंकि मैं किस लिए कर रहा हूं? परमेश्वर कर रहा हूं, उसकी महिमा कर रहा हूं। वाह क्या आदर की बात, क्या खुशी का समय होगा। परमेश्वर कहेगा यस ये बंदा है, ये इसको उठाओ, प्रमोशन दो, इसलिए रास्ते खोलो।
जो थोड़े से थोड़े में, आज तो थोड़ी सी जॉब है, आज 10-15 हज़ार की जॉब होएगी, ये हम इसमें फेथफुल नहीं है तो क्या हम 1.5 लाख की जॉब मिलेगी क्या? मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है। कई दफा परमेश्वर हमारे रास्ते खोलना चाहता है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं? नहीं प्रभु, मैं अपनी जीवन शैली को नहीं बदलूंगा। आप इसको अपने कामों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और देख सकते हैं आगे जाके। और जब हम नहमीया के बारे में पढ़ते हैं, जब वो दीवार बना रहा था यरूशलेम की, तो कितना खुशी खुशी। ओके, अगला है हमारा मैनेजिंग टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स। हमारे जो गुण और वरदान जो परमेश्वर ने हमें दिए, उसको हम किस रीति से हम लोग मैनेज करते हैं। क्या आप कलात्मक हैं, मतलब आप कोई आर्टिस्ट हैं, तो या कोई भी आपके पास अलग अलग गुण हो सकते हैं, जैसे कोई टेक्निकल हो सकता है, कोई आत्मिक वरदान हो सकते हैं, कुछ अच्छा प्रशासन करने वाले लोग हो सकते हैं, कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं जो रचनात्मक होते हैं। आपके पास जो भी गुण दिए हैं, बोलिए मैं गुणी हूं। मालूम क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने हम सबको दिए हैं, गुण वरदान दिए हैं। हमको आइडेंटिफाई करना, जो भी हम कर रहे हैं हमको। अब इन गुणों के गुण कैसे विकसित कर सकते हैं आप? बोलिए, आप अपने गुणों को और कैसे बढ़ा सकते हैं? जो आपके पास है उसमें और ज्यादा स्किलफुल कैसे हो सकते हैं? उसको इस्तेमाल करके। और इस्तेमाल करने की जगह मैं बताऊं सबसे अच्छी कौन सी है? परमेश्वर का राज्य। आप करके देखिए। मुझे याद है, मेरे पास मुझे गिटार बजाना आता था। मैं कहीं पे भी, नाली के किनारे भी खड़ा होके, गलियों में प्रार्थनाएं होती थी, आज के टाइम की बहुत पहली बात कर रहा हूँ, थोड़ी मुझे गिटार की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन मैं पहुंच जाता था बजाने की, प्रभु की आराधना करें। मैंने देखा है, मुझे उस टाइम नहीं मालूम था, लेकिन मैं उसके प्रति बड़ा फेथफुल था, और धीरे धीरे करके मेरे वो गुण विकसित हो गए। एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, अब मैं अराउंड 26 इंस्ट्रूमेंट बजाता हूं। ये मेरी महिमा नहीं है, ये किसकी महिमा है? जो वचन कहता है वो सच्चा है, जो वचन कहे वही सही है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। जो आपके चाहे कोई भी गुण क्यों ना हो, हमें क्या करना चाहिए? अपना हाथ बढ़ाएं। हो सकता है आपको सलाह देने की आपको एक गुण हो सकता है आप अच्छा चर्च को मैनेज कर सकते हैं, सुबह जल्दी आके चेयर्स को लगा सकते हैं। वर्शिप मिनिस्ट्री में अगर आपके पास गाने का गुण है, आप आइए। कलीसिया एक ऐसी जगह, चर्च एक ऐसी जगह जहां आप अपने गुणों को जब देंगे, परमेश्वर क्या करता है यही तो देखता है। दाऊद क्या करता था अपने गुणों को लेके? वीणा जब बजाता था, उसको कोई सुनने वाला नहीं था, कोई ऑडियंस नहीं थी। हमें क्या चाहिए? ऑडियंस चाहिए। मैं यूट्यूब में कैसे पहुंच जाऊं, मेरे कितने फॉलोअर्स कैसे हो जाए? नहीं जी, दाऊद को कोई जंगल में कोई नहीं जानता था, वो अकेला प्रभु की स्तुति करता था, फेथफुल था। लेकिन परमेश्वर ने उसको उठा के, उसके गुण की वजह से उठा के, वो गोलियत की वजह से राजमहल तक पहुंच गया, लेकिन उसके गुण ने उसको राजमहल में बनाए रखा। मालूम है आपको? मालूम है? उसके गुण की वजह से उसके बारे में कहा गया कि एक ऐसा अच्छा बजाने वाला है शाऊल राजा को। आपके गुण, कोई भी गुण छोटा नहीं है। परमेश्वर ने अपनी देह में अलग अलग गुण रखे। बोलिए मेरे अंदर गुण है ना? मैं उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करूंगा, उसको अच्छे से मैनेज करूंगा, उसकी देखभाल करूंगा कि ये छोटा सा गुण है, लेकिन प्रभु मैं इसको कैसे आपको दे दूं, आप इसको कैसे इस्तेमाल करिए। एक लड़का था, उसके पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली थी, उसका वही था, वो उठा के ले आया। प्रभु जी यही है। परमेश्वर ने कहा ओके, ब्लेस किया सबको, आशीष। आपके पास क्या गुण है? आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपने गुणों को दे सकते हैं। आमीन। उसकी देखभाल करिए, उसको मैनेज करिए। अपने गुणों को संसार के लिए नहीं, पर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और आखिरी, आप सुसमाचार और आत्मिक सच्चाई को किस प्रकार से मैनेज करते हैं? आपको जब सच पता लगता है, आत्मिक सत्य को पता लगता है, तो क्या आप चर्च के बाहर निकलते भूल जाते हैं? क्या आप उसको जाके रिवाइज करते हैं? आजकल तो बड़ा अच्छा टाइम है, जो भी मैसेज दिया था यूट्यूब पे है, आप उसको सुनिए। लेकिन क्या आप उनको याद करने के लिए दोबारा से कुछ करते हैं? क्या आप एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि नहीं, मुझे इसको क्या करना है, इसको समझना है, जो आज बोला गया मैं कहीं इसको खोन लिखा है। जब बीज बोया जाता है तो क्या होता है? पक्षी आते हैं उठाने, चोरी करने, या झाड़ियां दबा देती हैं, संसार की चिंताएं बढ़ा देती हैं। क्या हम चौकन्ने रहते हैं कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं इसके प्रति, इस वचन को मैं जाने नहीं दूंगा। प्रभु ये आज मैंने सीखा है, मुझे हो सकता है इसके लिए करने के लिए क्या करना पड़े, मुझे कुछ देर अपने बाकी लोगों से बात ना करना पड़े। नहीं, जो मेरे को आज सुना मैं जाके अपने नोट्स बनाऊं। इसको क्या बोलते हैं? एक अच्छे से
मैनेज करना। कई दफा ऐसा होता है ना, पास्टर साहब जी इतना बढ़िया मैसेज दिया, पास्टर साहब को गले भी लगाते हैं, पास्टर जी क्या बात है, ये तो मेरे लिए था, और 3 दिन के बाद फिर वहीं के वहीं होते हैं, पास्टर जी का मैसेज भी भूल जाता है। होता है, हम सबके साथ होता है। कारण क्या है? हम उन चीजों को, परमेश्वर के हर वरदानों को, जो कुछ परमेश्वर ने दिया, अगर हम उसको बहुमूल्य नहीं समझेंगे तो क्या होगा? हम खो देंगे। क्या हम सुसमाचार प्रचार करते हैं अपने जीवन के द्वारा? क्या मेरे जीवन को देख के कोई कहता है कि आप अपने बारे में बताओ, जो आपने जो, या परमेश्वर के बारे में बताओ कि वो आपसे दूर भागना चाहता है आपके रवैये से? क्या आप दूसरों की पहनाई करते हैं, या जो आपके पास गिफ्ट्स हैं या जो भी आपके पास है, क्या आप अपने आप को देते हैं कि प्रभु जो कुछ मेरा है, जो कुछ आत्मिक गुण तूने दिए, मैं तेरे लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं सुसमाचार के कामों के लिए अपने आप को दूंगा। सुसमाचार के मतलब ये नहीं मैं बोलूंगा कि जाके ट्रैक्स बांटो, मैं ये नहीं कह रहा, ये भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन क्या प्रभु मैं आपके कामों को, आपके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध हूं? क्या आपको आत्मिक भोजन मिलता है परमेश्वर से? हम उसको कितने अच्छे से मैनेज करते हैं? क्या हम ध्यान रखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि पक्षी आके उठाकर ले जाता है? ये 7 बातें हमने करी। पहला था समय, दूसरा फाइनेंसेस, तीसरा आपका शरीर, चौथा रिलेशनशिप, पांचवा आपका काम और आपकी जिम्मेवारियां, 6वां आपके गिफ्ट्स, आपके गुण, और आखिरी है परमेश्वर की जो आत्मिक सच्चाई जो आपको मिलती हैं, और आप सुसमाचार के प्रति आपका रवैया कैसा है। ये हमें बड़ा, हम बहुत उत्साहित होते हैं, परमेश्वर तूने मेरे स्वर्ग में सारी आशीष दी, सब बोलते हैं हालेलुया, यस। मैं पूछता हूं कहां है? हमें मैनेज नहीं करनी आती। ये संदेश मैं आपको बताता हूं आप तक इसलिए पहुंचा क्योंकि परमेश्वर आपको और ऊंचा उठाना चाहता है। जब जब परमेश्वर का वचन आता है, वो अपने आप को उन्नति देने से पहले अपना वचन भेजेगा। लिखा है वो अपना वचन भेजकर हमारी चंगाई करता है। हो सकता है आपको किसी क्षेत्र में आज चंगाई की जरूरत हो सकता है आप समय को ठीक से ना चला रहे हो, अपने शरीर का देखभाल ना कर रहे हो। आज का प्रचार बहुत आत्मिक तो नहीं था, लेकिन ये बहुत आत्मिक था। इसमें भविष्यवाणियों के बारे में बात नहीं हुई, लेकिन ये वो बात हुई जिसकी हमें सख्त जरूरत है। आप में से कितने मानते कि आपको इस चीज की जरूरत थी? नीति वचन 16 के 32 में लिखा है, अपनी आत्मा को वश में करने वाला नगर के जीतने वाले से भी उत्तम है। इन सब चीजों को अनुशासन में लाने के लिए हमको क्या करने की जरूरत है? सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम। क्या आप ऐसा करेंगे? इस पे मनन कीजिए। राइट? बाइबल कहती है जिस मनुष्य की आत्मा उसके वश में नहीं, वह उस ध्वस्त नगर के समान है जिसकी दीवारें ढह गई हैं। हम वो फटे हुए थैले नहीं बनेंगे जहां आशीषें आ तो रही हैं, कहां जा रही है मालूम ही नहीं है। हमें ये सब कंट्रोल करना होगा। जीवन परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है, हमें दिया है, और इसको हमें सही रीति से हमें इस्तेमाल करना है। तो नगर को जीतना अगर अपने आप को वश में करने के बराबर है। इस पूरी चीज को करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, अनुशासन। आमीन। बोलिए मैं अनुशासन में रहूंगा। ये बिब्लिकल है। हमारा जो परमेश्वर है गड़बड़ी का परमेश्वर है। गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। हर चीज को आप जब देखते हैं, इजरायलियों को उसने जब बोला तंबू लगाओ, उसने बोला ऐसे ऐसे करके तंबू लगाना, इतने इंच का ये होना। उसके पास स्ट्रैटेजी थी। हमारे पास अपने जीवन को चलाने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी है? जब यीशु मसीह ने रोटी, जब उसने बोला, उसने चेलों को क्या बोला? इनको ऐसे ऐसे करके बैठा दो, 2-2 करके बैठा दो। उसमें स्ट्रैटेजी थी। हमारे पास अपने दिन को चलाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? क्या हमें पता है कि मुझे 5 से 6 क्या करना है, या 6 से 7 मुझे क्या करना है? क्या मेरे पास टाइम टेबल है ताकि कोई मेरा टाइम व्यर्थ ना गवा दे? जब आप अपने टाइम की वैल्यू करेंगे तो आप दूसरे की टाइम की भी वैल्यू करेंगे, आप दूसरे का भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अभी क्या होता है, चलिए गेड़ी थे वेले हो, नहीं, ये सब नहीं करना। यू हैव टू, आपको क्या करना है? अपने टाइम को, अपने शरीर को, राइट?
सो कमर कस लीजिए और अपनी जिंदगियों को संवारिए। किसको संवारना है? आदम को उसने जब दिया था, उसने यही बोला था, यू हैव टू टेंड, आपको उससे क्या करना है? इसकी देखभाल करनी है और इसकी रक्षा करनी। रक्षा किसको करनी है? किससे रक्षा करनी है? क्योंकि जब हम इन चीजों को नहीं करेंगे तो हम कुछ ना कुछ द्वार खोल देते हैं, जहां पे आके क्या करता है? हमारा शत्रु आके उस फिर खेलता है हमारे साथ। राइट? आमेन? क्या आप आशीषित हैं? राइट? सीखा आपने सब कुछ? आप बोलिए जोर से हालेलुया।